हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हीट इंजन और हीट इंजन साइकिल भी बोल सकते हैं इसको, कि हमारा कोई भी हीट इंजन कैसे काम करता है और ये किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में वर्क कैसे करता है। क्योंकि इंडिविजुअली हीट इंजन हमें तो बीएमई में पता है, क्योंकि इंडिविजुअली जो हमने हीट इंजन बीएमई में पढ़ा है कि वो कैसे काम करता है। वो क्या करता है, हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके जो पार्ट ऑफ द हीट है उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है। देन जो हीट बच जाता है उसको वो लो टेम्परेचर सिंक में डिस्चार्ज कर देता है। तो ऐसे अपना जो हीट इंजन है वो काम करता है। अब ये हीट इंजन को किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंदर अगर हम लगा दें तो वो थर्मोडायनेमिक साइकिल कैसे वर्क करता है, वहाँ पे हीट कैसे कन्वर्ट होता है वर्क में, वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये हमारा हीट इंजन साइकिल है, ना कि सिर्फ हीट इंजन। हीट इंजन का काम होता है कि वो हाई टेम्परेचर सोर्स से वो हीट को ले और उसके जो पार्ट ऑफ द हीट है उसको वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करे। चाहे वो हीट जो बॉयलर को दे दे या उससे वो बिजली बनाए या इलेक्ट्रिसिटी बनाए। और जो पार्ट ऑफ द हीट है जो सिंक है वो लो टेम्परेचर में सिंक कर दे या वहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर दे। तो ये हमारा हीट इंजन का साइकिल है, जिसमें ये हीट इंजन एक साइकिल में वर्क कर रहा है। अब इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, अब कोई भी साइकिल क्या है, इंडिविजुअली कोई एक कंपोनेंट्स या बोल सकते एक डिवाइस वो साइकिल नहीं हो सकता। उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइस मिल करके कोई एक थर्मोडायनेमिक साइकिल को ऑपरेट करता है। अब इस थर्मोडायनेमिक साइकिल में कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, कौन से कंपोनेंट्स है, पहले उसको जान लेते हैं। तो एक तो हमारा है जो हीट इंजन है। हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन क्या करेगा, जो हमारा हीट सोर्स है T1 से वो हीट को लेगा और वो बॉयलर को हीट सप्लाई करेगा। बॉयलर का काम होता है स्टीम जनरेटर का। ये क्या करता है, ये स्टीम जनरेट करता है। अब वो बॉयलर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो वाटर को कन्वर्ट करेगा स्टीम में। वो स्टीम जाएगी स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन क्या करेगा, उस स्टीम से वो वर्क प्रोड्यूस करेगा, या बोल सकते हैं जो स्टीम है जिसमें वो जो हीट था हमारा वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। वाटर के साथ में क्या, स्टीम में वाटर में ऐड होने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। अब उस हीट को क्या करेगा, टरबाइन क्या है, वर्क में कन्वर्ट करेगा। और जो स्टीम बच जाएगा, जो एक्सेस स्टीम बचेगा वो जाएगा कंडेंसर में। क्योंकि हमारा जो स्टीम टरबाइन होता है वो क्या करता है, जो स्टीम होता है वो उसके रोटर को रोटेट करने में काम करता है। जो स्टीम होता है वो एग्जर्ट करता है टरबाइन के रोटर के ब्लेड्स पे। उससे हमारा जो रोटर होता है वो रोटेट होता है, जिससे हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सोर्स से हीट इंजन ने हीट दिया हमें बॉयलर को, बॉयलर से हमने उस हीट को यूज करके स्टीम बनाया। स्टीम से हमने टरबाइन को ऑपरेट किया। टरबाइन क्या है, उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिया। अब जो एक्सेस स्टीम है, जो बचा हुआ स्टीम है, वो डिस्चार्ज होगा और वो जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करेगा, उससे जो हीट है वो हीट को रिमूव कर देगा और उसको जो है कंडेंस करके स्टीम को वो चेंज कर देगा वाटर में। वो क्या करता है, कंडेंसर का काम होता है हीट को कंडेंस करना और फेज चेंज करना। तो यहाँ क्या है, जो हमारा स्टीम टरबाइन से डिस्चार्ज होकर के कंडेंसर में आएगा, जो एक्सेस स्टीम है आफ्टर ऑपरेशन ऑफ टरबाइन, वो जो स्टीम बचेगा वो कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर उसमें से हीट को रिमूव कर देगा और उसका फेज चेंज कर देगा, वो स्टीम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस लिक्विड को, उस वाटर को वापस से हम क्या करेंगे, पंप के थ्रू हम भेजेंगे उसको फीड पंप में। फीड पंप क्या करेगा, फीड पंप क्या करेगा, उस वाटर को जो कंडेंसर से आया है उस वाटर को वापस से फीड करेगा बॉयलर में। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है। और जो कंडेंसर हीट को रिमूव कर रहा था वो जा रहा था हमारा T2, जो हमारा हीट इंजन का सिंक है। क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो T1 है, जहां से वो हीट को ट्रांसफर कर रहा है बॉयलर में। बॉयलर से स्टीम बन रही है, वो जा रहा है टरबाइन में। टरबाइन ऑपरेट हो रहा है, जिससे वो हीट जो हो रही है वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल वर्क में। और उसके बाद जो एक्सेस स्टीम है वो जा रहा है कंडेंसर में। कंडेंसर उसमें से हीट को कंज्यूम करके, या बोल सकते हो उस हीट को कंडेंस करके हमारा जो हीट इंजन का सिंक है T2 उसमें भेज दे रहा है। और वहाँ पे क्या है, जो स्टीम है वो चेंज हो रहा है वाटर में। उस वाटर को पंप के थ्रू भेज रहे हैं फीड पंप में। फीड पंप क्या कर रहा है, वापस से उसको बॉयलर में फीड कर दे रहा है। और वापस से उसमें क्या होगा, जो हीट सोर्स है वहां से हीट आएगी और वो वापस स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी हीट इंजन का साइकिल ऑपरेट होता है, जहां पे हमारा जो हीट है और ये क्या करता है, वो हीट को कन्वर्ट करता है वर्क में, यूजफुल वर्क में या मैकेनिकल वर्क में। तो इस तरह से ऑपरेट होता है हमारा
हीट इंजन साइकिल। अब इसके यूज क्या क्या है वो देखते हैं। ये जो है थर्मल पावर प्लांट होता है, जहाँ पे पावर स्टेशन लगाए जाते हैं, पावर जनरेशन लगाए जाते हैं, जहाँ थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पे हीट इंजन का यूज़ होता है। जहाँ पे हमें हीट ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक साइकिल जहाँ हमें हीट की जरूरत होती है, वहाँ पे हम हीट इंजन का यूज़ करते हैं। और इसका जो ये वर्किंग ऑपरेशन है ये आपको नोट करना है। और हीट इंजन क्या होता है, अगर एग्जाम्स में आता है और पूछता है कि हीट इंजन है क्या, तो आपको ये हीट इंजन बताना है। फर्क करता है, हीट इंजन क्या है, एक थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करता है यूजफुल वर्क में। और ये काम कैसे करता है, ये जो हाई टेम्परेचर हीट सोर्स है वहाँ से हीट को कंज्यूम करता है, और लो टेम्परेचर और उसका जो पार्ट ऑफ द हीट है वो कन्वर्ट होता है वर्क में। और जो एक्सेस हीट है जो आफ्टर ऑपरेशन ऑफ हीट इंजन साइकिल, या बोल सकते हैं आफ्टर कन्वर्ट ऑफ हीट इनटू वर्क, एंड देन द सम पार्ट ऑफ द हीट इज सेंड या ट्रांसफर टू द सिंक ऑफ द हीट इंजन। मतलब ये हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है यूजफुल वर्क में। देन जो हीट पार्ट ऑफ द हीट बच जाता है उसको भेज देता है लो टेम्परेचर सिंक में। अब इसका जो ये डायग्राम बनाना है आपको कि कोई भी हीट इंजन साइकिल कैसे वर्क करता है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, और कहाँ सिंक है, कहाँ पे सोर्स है ऑफ हीट का, और उसके की कैरेक्टर्स क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीट इंजन है वो क्या है, ये क्या है, ये कोऑपरेट होता है साइकिल के अंदर, और ये क्या करता है, जो हाई टेम्परेचर सोर्स है हीट का वहाँ से वो हीट को लेता है और उसका जो पार्ट कन्वर्ट करता है यूजफुल वर्क में, और जो कुछ रिमेनिंग हीट बच जाता है उसको रिजेक्ट कर देता है लो टेम्परेचर सिंक में। और इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होते हैं ऑलवेज लेस देन द यूनिटी होता है। और इसकी जो वर्किंग है, जो ऑपरेशंस है, वो आपको लिखना है कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है, और हीट इंजन साइकिल में अंदर में कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स का क्या क्या यूज़ है, किसका क्या वर्क है, इस तरह से आपको बताना है। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि हीट इंजन क्या होता है और किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल के अंदर हीट इंजन कैसे वर्क करता है, और इसको हम कैसे एग्जाम्स में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।